ना टिकट हिस्ट्री वो भी दिखाता हूँ। 18 तारीख को मेरा इंटरनेट बंद हो गया, मैंने उसके लिए कंप्लेंट की है। फिर 19 तारीख को फिर से बंद हो गया, मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट की है। मेरे पास एक्साइटेल ब्रॉडबैंड को घर पे लगवाए हुए लगभग 2 महीने के आसपास हो गए। और मेरे लगवाने के बाद क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ रही हैं, जो भी रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, जब से मैंने ये एक्साइटेल ब्रॉडबैंड घर पे लगवाया ना, उसके बाद से ये मेरे पास लगभग 15 से 20 दिन बंद रहा है। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर कैसे कि जैसे मान लो लगा और 2 दिन हुए लगे हुए, उसके बाद बंद हो गया। फिर मैंने कंप्लेंट रेज की, 5-7 घंटे में चालू हो गया। अब उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा जैसे फिर 2-4 दिन हुए, फिर बंद हो गया। फिर आप कंप्लेंट करो, 4 घंटे बाद चालू हो जाएगा, 4 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं रात को आराम से टीवी देख रहा हूँ और रात को 10 बजे इंटरनेट चला गया। उसके बाद दूसरे दिन भी सुबह तक नहीं आया इंटरनेट। आपने कंप्लेंट भले ही रात को कर दी हो, दूसरे दिन सुबह तक भी नहीं चला। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। और लास्ट टाइम तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मैं इससे दुखी हो गया कि मैं इसको दूसरी लोकेशन पे लगवा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि री लोकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, 2 महीने हो गए मुझे रिक्वेस्ट डाले हुए। 2 महीने के अंदर मुझे ना तो एक्साइटेड की तरफ से कोई कॉल आया, ना एसएमएस आया, ना ग्राउंड टीम की तरफ से आया, ना कमांड की टीम की तरफ से आया। अब 2 महीने में ऐसा भी नहीं है कि मैंने कस्टमर केयर में कॉल नहीं किया या फिर ग्राउंड टीम से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, मैंने इनके कस्टमर केयर में भी कॉल किया है, मल्टीपल टाइम कंप्लेंट रेज़ की है। इनकी जो ग्राउंड टीम है, जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उससे भी संपर्क किया है। अब यहाँ की जो लोकल टीम है उसकी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कॉल करते रहो, वो उठाएंगे नहीं। और एक्साइटेल कस्टमर केयर की सिचुएशन ये है कि वो लोग कंप्लेंट रेज कर देते हैं आपकी, और फिर आपसे कोई संपर्क करता नहीं है। फिर आप 2-4 दिन बाद में वापस संपर्क करोगे, फिर बोलेंगे कि सर हम आपकी कंप्लेंट लेते हैं, आपकी कंप्लेंट को आगे हेड क्वार्टर तक भेजते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जो लोकल टीम है वो आपका 10 दिन में एक दिन फ़ोन उठा भी लेगी, तो फ़ोन उठा के बोलेगी कि ठीक है आपका कल करवा देते हैं, और फिर कल आप भूल जाओ कि आपका काम होने वाला है। साइटेल की ऐप में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो मेरी कंप्लेंट, सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस कंप्लेंट ओपन पड़ी है। ये जो कंप्लेंट है, ग्राउंड टीम मुझसे संपर्क करे उसके लिए करी हुई है मैंने। दूसरी मेरी नो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इशू है, ये 21 दिन से पेंडिंग पड़ी है। मतलब 21 दिन हो चुके हैं मुझे इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा। और एक ये कनेक्शन शिफ्टिंग की जो रिक्वेस्ट है, इसको 63 डेज़ हो चुके हैं। 63 डेज से अभी तक जो है इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये नो कनेक्टिविटी जो इशू है ना, इसके लिए जैसे मैंने 15/8/2024 को कंप्लेंट की है, उसके बाद मैंने इनसे 28/8/2024 को फिर से संपर्क किया है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। फिर मैंने 3/9 को वापस से संपर्क किया है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। ये लोग हर बार मेरी जो कंप्लेंट है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं कि आपकी कल कंप्लेंट को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने रीलोकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी 30/6/2024 को डाली थी, उसके बाद मैंने इनसे वापस संपर्क किया है एक साथ को। फिर मैंने कुछ इस पे मैसेज भी टाइप किए हैं कि भाई 20 दिन हो गए मेरे, 25 दिन हो गए, कनेक्शन चालू करो। उसके बाद मैंने 13/8 को वापस कॉल किया है कस्टमर केयर में, 21/8 को फिर कस्टमर केयर में कॉल किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके कि कोई कस्टमर के 2 महीने से इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पुरानी जो कंप्लेंट हिस्ट्री है ना, टिकट हिस्ट्री, वो भी दिखाता हूँ। ये कंप्लेंट कनेक्शन मैंने लिया था 15/5/2024 को, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद 18 तारीख को मेरा इंटरनेट बंद हो गया, मैंने उसके लिए कंप्लेंट की है। फिर 19 तारीख को फिर से बंद हो गया, मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट की है। 24 तारीख को फिर बंद हो गया। फिर 29 तारीख को बंद हो गया। फिर 31 तारीख को बंद हो गया। 31 के बाद फिर 1 तारीख को इंटरनेट बंद हो गया। 3 तारीख को बंद हो गया। 5 तारीख को बंद हो गया। फिर आराम से 7-8 दिन निकाल दिए। फिर 14 तारीख को फिर बंद हो गया। फिर 24 तारीख को बंद हो गया। 24 तारीख को 2 बार मैंने कंप्लेंट की रेज़ की है, आप चेक कर पा रहे होंगे। एक सुबह 10 बजे फिर चल गया। उसके बाद फिर से मुझे 1 बजे वापस से कंप्लेंट करनी पड़ी है। और फिर 24 तारीख के बाद 7 तारीख को आप देख सकते हो, 25 तारीख को देख सकते हो, 28 को देख सकते हो, 29 को देख सकते हो, 30 को देख सकते हो, 1 को देख सकते हो। ये जो कनेक्शन है मेरा, ये 200 MBPS वाला कनेक्शन है। मैंने स्पीड के लिए इसको लगवाया था। लेकिन मैं कई बार मैंने नोटिस किया है कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी जब चल रहा है तो चलते चलते बफरिंग करने लग गया। 200 MBPS के प्लान में भी यदि टीवी बफरिंग कर रहा है, आपका वीडियो
फ्लेम होने में बफरिंग कर रहा है, तो फिर काहे का 200 Mbps। और मैंने कई बार इसका मल्टीपल टाइम स्पीड टेस्ट भी किया, तो उसमें मुझे पता चला कि जैसे 200 Mbps की चाहिए, कभी कभी स्पीड जो है वो 100 Mbps से भी कम रह जाती है, कभी कभी 300 Mbps भी पहुंच जाती है। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है स्पीड में। तो देखो, मैं फाइनली आपको इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे घर पे मैंने BSNL एयर फाइबर भी लगवाया है, BSNL फाइबर भी लगवाया है, एयरटेल फाइबर भी लगवाया है, जियो फाइबर भी लगवाया है, जियो एयर फाइबर भी लगवाया है, एयरटेल एयर फाइबर भी लगवाया है। इसके अलावा मैंने ACT फाइबर भी लगवाया है, और अलग अलग लोकेशनों पे लगवाया है। मैंने सारे इंटरनेट यूज़ में लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्साइटेल ब्रॉडबैंड की सर्विस बाकी सबसे ख़राब है। प्लान सबसे बेहतर है, इंटरनेट स्पीड आ रही है जब तक सबसे बेहतर है, जिस रेट में ये लोग दे रहे हैं सबसे बेहतर है, लेकिन सर्विसेज सबसे ख़राब है। BSNL की भी सर्विस मेरी ऐसी थी कि मतलब BSNL एयर फाइबर मेरा तब बंद होता था जब टावर की लाइट चली जाती थी, या फिर मान लो टावर की बैटरियाँ चोरी हो गई थी एक बार, तो उस टाइम पे बंद रहा था। उसमें भी वो बंदा मेरा फ़ोन तो कम से कम उठा लेता था और मुझे बताता था कि सर ये समस्या है, इसकी वजह से नहीं चल रहा, तब और इतने समय में चल जाएगा। लेकिन एक्साइटल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोकल टीम तो फ़ोन ही नहीं उठाती, और कस्टमर केयर में आप फ़ोन करते हो तो आधे से लोग ऐसे हैं जिनके समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो बोलेंगे कि सर आप लाइन पे रहो, हम अपनी कंसर्ट टीम को आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब वो जो कंसर्ट टीम है वो है ही नहीं एक्चुअल में, वो उन्हीं का जैसा कोई दूसरा बंदा है, वो फ़ोन उठाएगा, उसको आपको अपनी सारी बातें फिर से बतानी पड़ेगी, वो अपने स्तर पे चेक करेगा, फिर वो बोलेगा कि सर आप लाइन पे बने रहे, मैं आपकी जो है अपनी कंसर्न टीम को कॉल ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और आप लाइन पे प्लीज़ बने रहिए। फिर वो कोई आपका जैसा ही, मतलब उनका जैसा ही बंदा फिर से कोई कॉल उठाएगा, उसको पूरी रामायण आपको फिर से बतानी पड़ेगी, वो फिर से चेक करेगा और फिर से वही सेम बात बोलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि कस्टमर केयर से तो कोई मतलब है ही नहीं जहाँ पे सॉल्यूशन आपका होना है। लोकल टीम आपका काम कर सकती है, लेकिन वो तभी कर सकती है जब वो लोकल टीम अच्छी हो। और लोकल टीम की सर्विस अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरनेट कभी जाएगा ही नहीं। देखो, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट बंद रहा है ना, मैक्सिमम टाइम ये रहा है कि आगे से इंटरनेट बंद रहा है, आगे से कनेक्टिविटी नहीं आई। तो अब जो आपका वेंडर है वो कनेक्टिविटी देगा कहाँ से? और देखो, लगभग मैंने सारे इंटरनेट कनेक्शन जो भी पॉपुलर हैं वो सब लगभग यूज़ में ले रखे हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे उन सब कनेक्शंस का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी भी इंटरनेट सर्विस के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो अपन उस पर भी बातचीत कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।